सर मुलाकात ही नहीं हो रही, इतना लंबा टाइम हो गया आपका, ना इंदौर आना हो रहा है, ना कोई खबर आ रही है। हाँ, मैं तो रोज खबर देता हूँ, आप तक नहीं पहुंच रही है तो। अरे तो वो कौन सा ग्रुप में, वो मैं शायद ऐड नहीं होऊंगा उसमें, मैंने देखा ही नहीं। वो आप ऐड करो ना उसमें ये नंबर। देखो विवेक, पहले ये समझना पड़ेगा कि हम्म। क्या हम अपने लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहते हैं जिसमें हम्म। 21 लक्ष और 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। हम्म। और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के माध्यम हम्म। से इसे ज़मीन पर उतारा जा सकेगा। जी। ये इंडिविजुअली हमारी और आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। सही है। लेकिन यदि हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसमें हमें अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ मिलेगा, हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, और 45 दिन के अंदर बिना थाने का चक्कर लगाए हुए, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए 45 दिन हम्म। में न्याय मिलेगा। और इसके लिए हमें ट्रायल में किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना होगा, वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा। और इसमें 45 दिन में न्याय मिलने में जजेस की, पुलिस की, वकीलों की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स वगैरह की संख्या बाधा नहीं बन पाएगी। सही है। सभी लोगों को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। इस प्रकार जजेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, वकीलों आदि के ऊपर जो खर्च आज, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट के ऊपर जो खर्च आज भारत सरकार का हो रहा है, हम्म। उसमें आधे से भी ज़्यादा की कमी आ जाएगी। और सभी लोगों हम्म। को रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से पैसा बटेगा, जो कि सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम उसके वेतन से लगभग दूना होगा। हम्म। मतलब हर पार्टिसिपेंट को लगभग दुगना पैसा मिलेगा। और भारत सरकार के ऊपर इसका बोझ नहीं आएगा, बल्कि उल्टा भारत सरकार की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जितना हम बांटेंगे, सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम क्रिमिनल। तो 45 दिन में जब उसका न्याय होगा, तो जज हम्म। जो है केवल जो है जिन सेक्शन में अपराध सिद्ध होता है उसमें हम्म। इंडिपेंडेंट जो है ना, वो सज़ा का प्रावधान होगा, सज़ा दे पाएगा, और उसे कॉन्करेंटली नहीं चला पाएगा। इसका मतलब है यदि आपके किसी अपराध हुआ जिसमें 5 सेक्शन लगे हैं, तो 5 सेक्शन में यदि इंडिपेंडेंट कंजम जो है ना कन्विक्शन होता है, तो हर की हम्म। सज़ा इंडिपेंडेंट मिलेगी और वो जुड़ के उतने समय तक जेल में रहना पड़ेगा। और हम्म। जो फाइन है वो जज नहीं देगा, फाइन का एलिमेंट कैलकुलेटेड होगा। तो जितनी ओके। हम रेवेन्यू बांट देंगे, उससे हम्म। दुगना मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई कर वसूल होगा। इसका मतलब है जितना हम्म। हम खर्च करेंगे उतना ही पैसा हम्म। भारत सरकार के पास भी पहुंचेगा। और इस माध्यम हम्म। से भारत सरकार के पास जो पैसा पहुंचेगा, वो हम्म। लगभग जो है आज जो सभी स्रोतों से भारत सरकार की आमदनी होगी, उसका दस हम्म। गुना पैसा पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। तो और सर इस ये तो ऐसे जो है है, बहुत अच्छा। ऐसे 21 लक्ष की पूर्ति होगी, आपकी हम्म। जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। आपका जो है आज जो आपकी मिट्टी फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के कारण मृत प्राय हो गई है, हम्म। केमिकल के सहारे हम जो भोजन पैदा कर रहे हैं वो विषाक्त हो गया है। और चूंकि आप डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े रहे हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो हम्म। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि आपकी फूड चेन विषाक्त हो जाएगी, हम्म। तो आपको जो है रोगी बनने के लिए, कैंसर से पीड़ित होने के लिए और कुछ नहीं करना होगा, मात्र भोजन करिए और 5 से 10 साल में आप कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। मेरा ऐसा हम्म। अनुमान है कि यदि हमने इस विडंबना को नहीं बदल पाया, तो आने वाले 10 साल में भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। अभी हो ही रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसका कारण जानते क्या है? आप जो हम्म। केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करके आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है।
आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध जो है कंज्यूम कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन, बेटे प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, जो कि बात कैंसर कारक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां फूड बेच रही हैं पैकेट्स में, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जा रहा है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और वो भी कैंसर कारक है। इनको भी दे दो। विवेक, आपको इस बात की जानकारी जी। होगी कि जो दवाइयों के नाम पर हम ढेर सारे केमिकल मॉलिक्यूल खा रहे हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसी कोई केमिकल दवा नहीं बनी है जो पूर्णतया सुरक्षित हो, जो कम से कम थोड़ा नुकसान ना पहुंचाती हो या बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाती हो। ऐसी कोई केमिकल मॉलिक्यूल बनना ही संभव नहीं। इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब मिशन जो आप कर रहे हो, मैंने बीच में तो मैं कनेक्टेड था तो पढ़ता रहता जी। था, अभी शायद मेरे को दिख नहीं रहा है मेरे दोनों मोबाइल पे। मेरा एक निवेदन ये है कि इतना बड़ा मिशन अपन ने लिया है ये क्राइम फ्री भारत का, तो आप एक बार मोदी जी से भी मुलाकात करो ना इस विषय में। मोदी जी को मैं ईमेल लिख रहा हूँ। सिटिंग डीजी के बतौर मैंने उनको एक प्रस्ताव भेजा था कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिशन प्राप्त किया जा सकता है, आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए। और मैंने पूरे कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन उन्हें भेजा था। एक सिटिंग डीजी के द्वारा इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर जवाब नहीं दिया गया। हालांकि 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया और आज भी मैं ही उसका नोडल ऑफिसर हूँ। लेकिन सर मैं फिर भी कह रहा हूँ एक बार आपको फिर से अप्रूव, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है या तो उनके पास वो पहुंच नहीं पाया होगा 15 मिनट का मैटर, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। अभी इंदौर से भी एक मैडम गई थी जिनने अपने किताब का विमोचन कराया। मेरे उसमें भी आपका ही जिक्र आ रहा है, एक मेरे ऊपर भी किताब बन रही है, उसमें आपका भी जिक्र है और भी लोगों का जिक्र है। तो एक बार आपको उनको अप्रोच करना चाहिए सर, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे अभी तो मैं किसी के घर आया हूँ, आराम से और बात करूंगा इस मैटर पे, और आप मेरे को उसमें ग्रुप में जोड़ दो तो मैं भी पढ़ता रहूं और फिर कुछ करते रहे। देखिए, एक चीज़ मैं विवेक आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रुप में जोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि पहले बहुमत में थे, अब जो है 400 पार तो छोड़ो, वो 240 पर सिमट गए हैं। और आज छोटी छोटी पार्टियां उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। जब तक हम उनके हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी कोई भी बात सुनने की स्थिति में नहीं होंगे। तो मेरा कहना है कि हम समय मांगते रहें। हम जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर एक किताब भी बहुत जल्दी लिख रहा हूँ मैं, तो वो भी छपेगी। और हम समय भी, जो आपने सलाह दी है, हम समय भी मांगते रहेंगे। लेकिन यदि हम एक छोटा 9 दिन का सरल उपाय कर लें, तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे। और 9 दिन के उस सरल उपाय में बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना कोई जुलूस निकाले, बिना कोई धरना दिए, बिना किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाए, बिना जंतर मंतर पे धरना दिए, हम 100 करोड़ हो जाएंगे। उसके द्वारा हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत कर पाएंगे और उन्हें मजबूर भी कर पाएंगे। आप जानते हो, जो ये मिशन कह रहा है कि हम भारत सरकार पर बिना खर्च लादे भारतवासियों को 5 फंडामेंटल राइट दे देंगे। आप सुनना चाहोगे वो फंडामेंटल राइट क्या होंगे? मैं आपको एक बार आराम से लगा के सब समझता हूँ, क्योंकि मैं जिनके आया हूँ उनके यहाँ से निकल के फिर मैं आपको शाम को या रात को लगाऊंगा फोन, या कल सुबह लगा के पूरी। तो और आप ग्रुप में नहीं करना है तो आप तो मेरे को इस मिशन में जोड़ दो, जैसे भी आपको जोड़ना है। तो मतलब जो काम आप बताओगे तो मैं इंदौर में करता रहूंगा। मैं जोड़ने की तरकीब पहले आपको बता देता हूँ। इसकी तो फिर जोड़ने, मैं आपको आराम से लगा के सुनता हूँ, फिर मैं समझता हूँ, लिखता हूँ, सब चीजें समझ के फिर करता हूँ। अच्छा चलिए, है ना? इसको अपन जो है समझते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप जो है अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, हम जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्ड करती है और क्राइम फ्री भारत मिशन जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड होती है।
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा। नहीं, मैं तो संदेश ये देना चाहूंगा, जो अभी क्राइम इतना हो रहा है, अभी जो कलकत्ता वाला क्राइम हुआ, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, जो प्रधानमंत्री जी को हम लोग लोकल लाइट भी बात कर रहे हैं, घर में भी बात कर रहे हैं कि ऐसा हादसा और ऐसा अगर कोई सेफ नहीं है तो ये बहुत गलत हो रहा है, उसमें इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मतलब जो बाहर दुबई में आप जाओ, दुबई वगैरह में आपको कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं जितना भारत में डर है। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, क्योंकि आपको इमीडिएटली हैंग करना चाहिए उसको विद इन 5 डेज 7 डेज, जो भी ऐसा करे आदमी क्राइम करना ही बंद कर देगा। देखिए, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ विवेक, क्या आप स्वतंत्र हैं? और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमने अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया है, क्या हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का हक है? क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है वह दिन जिसमें आप अपना तंत्र स्थापित करते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित तंत्र भी आज ही हमारे ऊपर थोपा हुआ है। इवन जो 3 नए कानून जो है स्थापित किए गए हैं, वो कोई उनकी आत्मा नहीं बदली है, ये पुराने तंत्र को ही जो है छोटे मोटे जो है टेक्नोलॉजी और डिजिटल एविडेंसेस को मान करते हुए बहुत ही मामूली बदलाव किए गए हैं, जिसको हम कॉस्मेटिक बदलाव कहेंगे। तो सवाल ये है कि जब तक हम कानूनों की आत्मा बदलते हुए, संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर करते हुए, बिना खर्च किए बल्कि लोगों को धन बांटते हुए, जब तक हम अपराधियों को जो है ना सज़ा नहीं देंगे, वो कि 45 दिन में, जब ये संभव है तो हम चर्चा करते रहें। ये तब तक ज़मीन पे नहीं उतरेगा जब तक कि पार्लियामेंट में इसे पारित नहीं किया जाएगा। और उसके लिए हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच करना पड़ेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक हम जो है 9 दिन के सरल उपाय के तहत 100 करोड़ हो जाएंगे, और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना होगा। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिसने ऑलरेडी 1690 लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जोड़ दिए। तो जो आप सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, वो स्वीकार है, उसे ज़रूर किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम लोगों को जोड़ने का ऐप के माध्यम से ये 9 दिन का सरल उपाय करेंगे और अपने से जुड़े लोगों को चाय पर आमंत्रित करेंगे, और क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसका वीडियो पर चर्चा करेंगे, और फिर शपथ और संकल्पित होकर यदि हम अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को जोड़ने का एक अभियान चला देंगे, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत होंगे और 21 टास्क फोर्स गठित हो जाएंगी। हर भारतीय को 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें 5 फंडामेंटल राइट होंगे। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको हेल्थ का काम करना है अपने को, अपन ये सारे काम करेंगे। मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मोदी जी को कैसे भी अप्रोच करके ये सारी चीजें बताओ सर। मैं जरूर करूंगा। मतलब मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि ये इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, और एक बार वो मिल ली है तो वो आपसे कंटिन्यूस टच में रहेंगे। मैं जहाँ तक समझ पाया अपने प्रधानमंत्री को, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, और उनको जरूरत है देश को उनकी। मैं तो कह रहा हूँ अगले 5 साल के बाद भी 5 साल और रहना चाहिए उनको। मैं तो कह रहा हूँ वो जीवन पर्यंत बने रहें। नहीं, और कोई आएगा नहीं सर, और कोई कर नहीं पाएगा। यदि वो 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के प्रति अपना 21 टास्क फोर्स बना दें, तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि वो 500 पार करेंगे, और जीवन पर्यंत जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री भी बने रहेंगे। आप कंटिन्यूसली लिखो, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, टाइम मिल जाएगा, और एक बार आप बिल्कुल बता के आओ बाकायदा पे, क्योंकि सब लोगों को तो टाइम देंगे नहीं वो, लेकिन आपको टाइम दे देंगे वो। चलिए ठीक है, जय हिंद। एक बार आप लिखो और मैं जय हिंद, और फिर मैं आपसे ये सब समझ के आप मेरा जो भी करना है इंदौर का काम मेरे को आप बताते चलो, मैं भी जोड़ता हूँ लोगों को। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।